धौलपुर में बीती रात को तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने अन्नदाता की आंखों में आंसू ला दिए हैं। रबी की सभी फसलें नुकसान की चपेट में आ गई हैं। खेतों में खड़ी फसल ओलावृष्टि और तेज बारिश से पसर गई है। किसान लीलावती कलुआ और उत्तम चंद ने बताया कि बीती रात को तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, आलू, चना सभी फसल में नुकसान हुआ है। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, धनिया और अन्य फसल नुकसान की चपेट में आ गई है। किसानों ने बताया कि रबी की सभी फसलों में करीब 40% तक नुकसान हुआ है। जनवरी माह में भी आसमानी आफत ने कहर बरपाया था और अब बची हुई फसल पर भी इंद्रदेव ने कहर ढहाया है। किसानों ने बताया कि कड़ी मेहनत और महंगे खाद बीज डालकर फसल को पकाव की स्थिति में पहुंचाया था, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश ने अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार मुआवजा देकर किसानों की भरपाई कर सकती है। किसानों ने बताया कि पहले खरीफ की फसल भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद किसानों ने राहत और उम्मीद फसल पर टिकी हुई थी, लेकिन बीती रात को आसमान से बरसी आफत ने अन्नदाता की आंखों में आंसू ला दिए हैं। सरसों, गेहूं, आलू, चना, टमाटर के साथ नकदी की फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी और आंखों में बहते आंसू उनके दर्द की गवाही दे रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान गेहूं की फसल में हुआ है, जो खेतों में बिछ गई है। पककर तैयार खड़ी सरसों की फसल भी ओलों की मार से बच नहीं पाई। कुछ किसानों ने तो कटाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें भारी नुकसान की आशंका है। आलू की खुदाई का भी काम भी ओलावृष्टि के कारण रुक गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर खेत में खड़ी फसल की थी, लेकिन प्रकृति के इस कहर ने सारी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं ताकि उन्हें इस मुश्किल की घड़ी में कुछ राहत मिल सके। कुर्सी का पलटे गए यूं समझ ले कछु ना रहा शेर भरे गेहूं ना है राई मरे गए ओरे परे आंधी पानी सब सुपड़ा साफ होएगा पूरी फसल नष्ट है गई काम पे आदमी का करे हमारे तो छठा कबारे ना है राई 7 बजे की बात है। पहले आंधी आई, फिर ओले आए, पानी पड़ो तो फसल नष्ट हो गई है। बिल्कुल हैवे की संभावना नहीं है हमारी एरिया में। मैं गांव मझुआ से बोल रहा हूँ कि मतलब ओले, पानी और आंधी से फसल पूरी नष्ट हो गई। 7 बजे के करीबन पूरी फसल नष्ट रह गई है, कच्छु ना बचे। आंधी, ओले, पानी भयंकर पड़े हैं, पूरी फसल में कच्छु ना हो। देखो सरकार क्या करती है, मुआवजा किसानों को देती है या नहीं। किसानों के ऊपर, जनता के बाकी ऊपर, सरकार के। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड के बामनी नदी पुल के पास सड़क हादसा हुआ है। इनोवा गाड़ी में सवार श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी से ग्वालियर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक गाड़ी ने टक्कर मारी। दुर्घटना में इनोवा सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं 2 महिलाओं और छोटे बच्चों को चोटें आई हैं। घटना को लेकर अस्पताल में मौजूद चोटिल महिला मीरा पत्नी सुनवानी जाटव ने बताया कि वह अपने परिवारीजनों के साथ आज सुबह ग्वालियर से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने गई थी। वहां से वापसी में लौटते समय शाम करीब 4 बजे सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जो सामने से आते समय कभी इस साइड तो कभी उस साइड हो रहा था। उससे बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन बाद में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में उसके जीजा लोकेंद्र पुत्र रामेत जाटव, जो आगे बैठे थे, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं उसके सहित 2 महिलाओं और छोटे बच्चों को चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना पर हाईवे की एम्बुलेंस ने उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां से गंभीर हालत लोकेंद्र जाटव को ग्वालियर रेफर किया गया है। हाईवे से प्रशासन द्वारा क्रेन को इनोवा गाड़ी को साइड करवाया गया है। गाँव के हैं हम, मैनीपुर बालाजी घूमने गए थे, उधर से वापसी आ रहे थे, तो मतलब इधर से उधर कर रहा था वो मतलब ट्रैक को, तो मतलब रॉन्ग राइट करेगा तो पड़ेगी उसमें, ठीक है, पड़ेगी कि नहीं। तो वो मतलब राइट ले जाता, अपनी साइड ले जाता तो नहीं गलती, वो डायरेक्ट सामने ले जा रहा बार, तो गल गई एकदम से। स्पीड में भी नहीं थी गाड़ी, ज़्यादा स्लो ही थी, फिर भी वो रॉन्ग राइट कर रहा था तो वो पड़ गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
बाड़ी शहर के चंगवरिया पाड़ा कोली बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने शनिवार की रात घर में घुसकर हमला कर दिया। लाठी डंडों के हमले में एक युवक बुरी तरह लहूलुहान हुआ है, जिसे परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में उपचार कराने और मामले की जांच की बात कही है। जानकारी के अनुसार चंगवरिया पाड़ा कोली बस्ती निवासी 27 वर्षीय युवक जॉनी पुत्र रोशनलाल कोली अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में मौजूद पीड़ित के पिता रोशनलाल ने बताया कि उनको मोहल्ले के लोगों से पुराना झगड़ा चल रहा है, जिसमें आरोपियों ने शनिवार की रात करीब 9 बजे घर में घुसकर हमला किया है। लाठी डंडों से लैस होकर आए आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने यह वारदात की है। आरोपियों ने उसके पुत्र जॉनी को घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की है, जिसमें वह बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी शहर की कासपाड़ा पुलिया पर आपस में लड़ रहे दो सांडों ने एक बाइक सवार को घायल कर दिया। अचानक से भिड़ंत कर रहे सांड बाइक सवार से जा टकराए, जिसमें युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना में घायल बाइक सवार को लोगों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार शहर की कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड निवासी 21 वर्षीय अंकित पुत्र ईश्वरी प्रसाद जाटव शनिवार को किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, जहां से आज दिन में वापस लौट रहा था। इस दौरान जैसे ही वह शहर की कासपाड़ा पुलिया के पास पहुंचा, दो सांड आपस में लड़ते हुए सीधे अंकित से टकरा गए। अंकित बाइक सहित सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। घटना के बाद लोगों ने जैसे तैसे सांडों को भगाया और घायल अंकित को निजी साधन से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। बाड़ी शहर के लोगों का कहना है कि सांड शहर के मुख्य चौराहों के साथ सड़कों पर भी अब आवारा घूम रहे हैं, जो अब आपस में लड़ते हैं तो न केवल आर्थिक नुकसान करते हैं, बल्कि कई बार हमले पर उतारू हो जाते हैं, जिसको लेकर नगर पालिका सहित स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इमानुअल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के 107 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायक की भूमिका में नाजिश खान ने निभाई। माध्यमिक वर्ग में छात्र विजेता प्रिंस गोयल, उप विजेता देवांश यदुवंशी, छात्राएं विजेता माधवी शर्मा, उप विजेता साक्षी। उच्च माध्यमिक वर्ग में छात्रा विजेता शौर्य सिंह, उप विजेता मयंक शर्मा, छात्रा विजेता प्रियांशी शर्मा, उप विजेता नबीला दाऊदी रही। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के निदेशक जॉन थॉमस, योगेश शर्मा, अमित गर्ग, मुकेश दिवाकर, सुरेश सचदेवा, सुनील शर्मा, अरविंद सिंह चौहान सहित विद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधक ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी और भविष्य में इस तरह की योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही है। सामाजिक एकता और संस्कृति विरासत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम आयोजक धौलपुर के पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा एवं समाजसेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि होली के पावन पर्व के अवसर पर आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक जागरूकता के संदेश से 23 मार्च 2025 को जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इससे हर्षोल्लासपूर्ण कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के सभी प्रबुद्धजन, युवा, महिलाएं एवं सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित रहेंगे। यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने समाज के सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने की अपील की है। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के चुनावों में शिक्षक नेता राजेश शर्मा निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुने गए। स्थानीय पंचायत समिति सभागार में प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान कानून गो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील प्रधान, जिला निर्वाचन अधिकारी प्राध्यापक राजेश कुमार व सह निर्वाचन अधिकारी के रूप में केदार सिंह बघेल मौजूद रहे। निर्वाचन में कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, नर्सेज पशुपालन, शिक्षक संघ, आयुर्वेदिक नर्सेज, कानून गो संघ,
पटवार संघ, पैरा टीचर, वन श्रमिक संघ, कंप्यूटर अनुदेशक, सांख्यिकी सहायक, विकास अधिकारी, कृषि स्नातक जैसे 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों की आयोजित महासमिति की बैठक में सर्वसम्मति से जिले के वरिष्ठ नेता, शिक्षक नेता एवं राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा को संयुक्त कर्मचारी महासंघ का निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश पर्यवेक्षक सुनील प्रधान व जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र देकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिले के सभी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा आज मुझे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के धौलपुर के जिलाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। इसके लिए मैं पूरी कर्मचारी जगत के सभी शीर्ष पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि सभी ओपीएस की निरंतरता कायम रहे युवा साथियों के जीवन का सहारा है। सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर हो और अन्य लंबित मांगों का निराकरण हो। आप सबके सहयोग से मैं इस संघर्ष के बदौलत कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निराकरण करने का संकल्प लेता हूं और मेरी कोशिश होगी कि जिले में महासंघ का विस्तार हो और सभी संगठनों को मजबूत करने का भी मेरा प्रयास होगा। पुनः मैं अपने सभी साथियों का निर्विरोध निर्वाचित करने पर हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे हैं। आए दिन लूट, डकैती और फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बदमाश बेखौफ होकर जिले में अपना आतंक फैला रहे हैं। बारात को लेकर अपनी खुद की शादी में दूल्हा घर से निकला, तभी दबंगों ने उसे रास्ते में घेर कर मारपीट कर दी, जिसमें दूल्हा और उसकी छोटी बहन घायल हो गए। घायलों को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उनका उपचार कराया गया और पुलिस थाना स्टेशन पर दबंगों की शिकायत की। दूल्हा अर्जुन वाल्मीकि अपनी बारात की निकासी कराकर गंज रामपुर इलाके से धौलपुर के लिए रवाना हुआ, तभी रास्ते में दबंगों ने उसकी बारात को घेर कर मारपीट कर दी। दूल्हा घर से निकला उसी वक्त पथराव कर दिया जब वह अंबा बाईपास लालौर फाटक से होकर बारात लेकर जा रहा था, तभी दबंगों ने आगे से घेराबंदी कर मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक इसलिए उत्तेजित थे क्योंकि गंज रामपुर से बारात की निकासी के वक्त जाम लग गया था। जाम लगने से उन्हें परेशानी हुई। पथराव से दूल्हा व उसकी बहन को चोटें आई हैं। पुलिस ने फिलहाल बारात को रवाना कर दिया है। पुलिस ने बारात लौटने के बाद दूल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार अर्जुन वाल्मीकि की गंज रामपुर से बारात की निकासी हुई। बस और कार से बारात रवाना हो रही थी। उसी दौरान पास के ही कुछ लोग आए और रास्ते को लेकर विवाद करने लगे। जब बारात धौलपुर के लिए जा रही थी, तभी लालौर फाटक से कुछ लोग पीछे करते हुए पहुंचे और पथराव कर दिया, जिससे दूल्हा अर्जुन पुत्र धर्म सिंह वाल्मीकि व उसकी बहन रोशनी घायल हुए हैं। घायल दूल्हा ने स्टेशन रोड थाने पहुंचकर फिलहाल घटना की जानकारी दी है और बारात के साथ धौलपुर रवाना हो गया है। उसने लौटकर मामला दर्ज कराने की बात कही है। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। वो मैं सर रोड पर खड़ा था तो उनकी गाड़ी आई और उन्होंने बोला हट जाओ सामने से दूल्हे की चोदे, तो वहां से निकल गए। फिर गंजरामपुर। कहाँ से निकल रहे थे? गंजरामपुर। क्या झगड़ा हुआ आपको? कुछ नहीं, वो बस गाली दे के निकल गए थे। आगे हमने उन दुकान पे रुके थे तो हमने उनसे पूछा बताया और उन्होंने वापस आकर यहाँ बाईपास पर पत्थर वगैरह मार दिए। कौन लोग थे? तो उनको मैं नहीं जानता ना कौन लोग थे। आप कहाँ से आ रही बारात? गंजरामपुर से। गंजरामपुर से। बारात कहाँ जा रही है? धौलपुर। और किसके साथ मारपीट की रही है? और किसके साथ मारपीट? मैं और मेरी छोटी बहन थी, हम 4-5 लोग थे गाड़ी में। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी परसों का बता रही है। परसों का बता रही है कि परसों आपकी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर स्थित स्वधार गृह में महिला की मौत के मामले में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी अमर सिंह शुक्रवार पुलिस फोर्स के साथ गृह में पहुंचे और स्टाफ से पूछताछ की। महिला स्वधार गृह में पहुंचकर महिला की मौत के मामले में स्टाफ से बातचीत की है। यह पता चला है कि महिला स्वस्थ थी, उसका कहीं कोई इलाज नहीं चल रहा था, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई है,
इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृत महिला का पोस्टमार्टम ग्वालियर में कराया है। पूर्व में भी इस गृह में एक महिला की मौत हुई थी और 4 लड़कियां प्रताड़ित होकर छत से रास्ते से फरार हो गई थी, जो अभी तक नहीं मिली। बता दें कि महात्मा शिक्षा प्रसार समिति सबलगढ़ द्वारा संचालित महिला सुधार गृह में 24 फरवरी की रात को महिला की मौत की जानकारी स्टाफ को लगी, जबकि महिला 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। मृत महिला के शव में कीड़े भी पड़ गए थे। कुछ अब कई प्रकार की महिलाएं एडमिट हैं, कुछ महिलाएं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, कुछ मूक बधिर हैं, कुछ हमारी अच्छी लड़कियां हैं जो थानों से किसी कारण से गुम हो जाती हैं और वो परिजनों के पास नहीं जा पाती हैं, तब तक के लिए यहाँ सुधारगृह रखते हैं। अभी तो पूरा स्टाफ वहाँ उपस्थित है और हमारे जो इसके अधीक्षिका मैडम हैं वो भी उपस्थित हैं और हम यही जानकारी लेने आए थे यहाँ पर कि उनका लगातार चेकअप करने कौन कौन आता है, विजिट करने कौन आता है, मंथली विजिट किसी का होता है, ये सब जानकारियाँ। अंतिम बार उसको किसने देखा जो ख़त्म हुई थी, किस जीवित अवस्था में किसने देखा या ख़त्म हुई तो पहले किसने देखा, यही बात चर्चा कर रहे थे उनसे। इस संबंध में जानकारी ली है महिला सर। हाँ, बालिका सुधार गृह ऊपर है इनका जो 2nd फ्लोर पे, और नीचे जो वैसे महिलाएँ रहती हैं जो कहीं किसी न किसी कारण से हैंडीकैप में या दिमागी तौर पे कमज़ोर है। जो दिमागी कमजोर, यहाँ पे दोनों का वैसे तो ऊपर रह रही हैं। जो सुधारगृह वाली लड़कियाँ हैं जो सामान्य तौर पर वो ऊपर रह रही हैं, उनका सेपरेशन है वैसे तो। अब नीचे कभी आप महिलाएं नीचे वाली आश्रम हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी कुछ समझ में नहीं आया है क्योंकि उनका अलग अलग है। अब वो एक ही है, एक बिल्डिंग एक ही। सर मौत का कारणों का क्या पता चल पा रहा है? मौत के कारण का अभी तक वो अस्वस्थ नहीं थी क्योंकि वो ऐसा कोई इलाज भी नहीं चल रहा था उसका। जो मृतका खत्म हुई उसका कोई इलाज के लिए भी पूछने आया था मैं कि कोई इलाज चल रहा था, इलाज नहीं चल रहा था। और मैडम ने कल परसों सुबह जब आई अधीक्षिका मैडम तो उन्होंने सब कुछ नियमित देखती हैं उस हिसाब से देखा उनको, तो वो महिला फिर उनको बच पाई है। उसके बाद उन्होंने सूचना। सर कितने दिन पुरानी बॉडी डॉक्टरों ने बताई है, चूँकि ग्वालियर मेडिकल तो अभी मत लिखित में देगा अपने को। अभी पीएम कराया है कल ग्वालियर में और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उस पर कराया है। उस पर अगर जो भी समय सीमा वो लोग निर्धारित करेंगे, अभी मौखिक तौर पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। साधु संतों को साथ लेकर कांग्रेस के समर्थन में अप्रोच रूप से चुनाव प्रचार तक करने वाले निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यानंद मिर्ची बाबा ने अब सियासत से दूरी बना ली है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह धर्म विरोधी हैं। जब वह परेशानी में थे तो राजा साहब के साथ नहीं दिया। मेरा राजनीति में से मोह भंग हो गया है, अब वह कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। मिर्ची बाबा 14 से 21 अप्रैल तक होने जा रहे लक्ष्य चंडी कुंभ महायज्ञ की जानकारी देने ग्वालियर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल विकास परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में 1008 लक्ष्य चंडी कुंभ महायज्ञ किया जा रहा है। मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति से मोह भंग हो गया है, अब वह कभी राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बरसते हुए कहा कि वह अकेले संत थे जिन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन ये उनके नहीं हुए, यह और लोग धर्म विरोधी हैं। इस यज्ञ के आयोजक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि ये महायज्ञ भारत में पहली बार होने जा रहा है। इस लक्ष्य चंडी कुंभ महायज्ञ के आयोजन से ग्वालियर में सूर्य मंदिर बन जाने से इस अंचल के बिगड़े वास्तुदोष का नाश होगा और क्षेत्र के लोगों की प्रकृति होगी। मिर्ची बाबा के निर्देशन में यह महायज्ञ होगा जिसमें 21 आचार्य और देश भर के 11,000 ब्राह्मण 1 लाख दुर्गा सप्तती का पाठ करेंगे। कांग्रेस से और दिग्विजय सिंह जी से नाता टूट गया आपका? समस्त पत्रकार बंधुओं को पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सबकी कलम में बहुत ताकत है और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे जैसा बेदाग और मेरे जैसा दबंग और मेरे जैसा निडर, मेरे जैसा निर्भीक भारत में संन्यास धर्म का पालन करते हुए ऐसा कोई संत नहीं होगा जो निर्भीकता से अपनी बात रखे, निर्भीकता से, निडर होके। इसका मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करूंगा। अभी मैं दिल्ली में था तो इस यज्ञ के लिए मैं 6 महीने से
विदेश की कई कंट्रियों में गया हूं, जैसे मेरे शिष्य हैं कपिल जी, इन्होंने दुबई में 400 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई, राहुल जी ने कराई, कई जगह गया। अब मैं मुख्य बात कह देता हूं, जैसे मेरे एक पत्रकार साथी ने पूछा क्या आपका कुछ लोगों से मोह भंग हो गया क्या? नहीं, नाम लेके पूछा, कुछ लोगों ने कहा, हमने नाम लेके कहा। अच्छा, नाम लेके कहा। हाँ, ये कहा क्या दिग्विजय सिंह से मोह भंग हो गया। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और आपकी कलम से लिखना चाहिए, नहीं तो मैं कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। मैंने भारतवर्ष में कफन बांध के लड़ाई लड़ी कांग्रेस के लिए। अरे सुनने अरे बात पूरी होने दीजिए पहले, बात पहले पूरी होने दीजिए फिर बोलते हैं। जवाब दो। हाँ, भारत में कफन बंद। मैंने भारतवर्ष में वो सन्यासी था जो कफन बांध करके लड़ाई लड़ी। मेरे ऊपर झूठे केस लादे गए, मैं रोया नहीं क्योंकि मैंने रोना सीखा नहीं और मैं रोता भी नहीं। तो आज मैं मीडिया से पहले कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप का बदलाव करिए कि मैं कल भी निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर था, आज भी निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं और आगे भी मैं पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर रहूंगा। गाय के समुद्र की मैं लड़ाई लड़ता रहा। जब मैं किसी आपदाओं से बाहर हुआ तो उस वक्त जिनका आप नाम ले रहे हो लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूं। जिनको पूरे भारतवर्ष में राजा के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जब मुझे बाइज्जत बरी किया गया तो इन सभी लोगों को बोलना चाहिए था, लेकिन इन सभी के मुंह में फना ठुक गया, इसलिए धर्म विरोधी। लिखिए कि ये धर्म विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये धर्म। उसका प्रमाण आपके पास हो सकता है, मीडिया कैसे बोल सकती है वो धर्म विरोधी? हमने तो उनका ऐसा कोई कृत्य नहीं देखा। अरे बहुत अच्छी बात है, आपने कोई कृत्य नहीं देखा जिसके वो लड़ रहे हैं और एक सन्यासी बाइज्जत बरी होके आ रहा है और उसके लिए आप बोल नहीं रहे हो तो आप क्या हो? अरे हम क्या बोले? आप बोल सकते हैं। अरे जिसके लिए आप बोल नहीं रहे हो, विषय यहाँ खत्म हुआ। हमने राजनीति से परिकल्पना करते हुए कहा कि हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल, राजनीति से मोह भंग क्या हो गया? राजनीति करेंगे ही नहीं। दूसरा, आज हमारे सनातन धर्म की जो जरूरत है वो है यज्ञ। भारत उन्नत राष्ट्र, सनातन, केवल सनातन सनातन। और सनातन के लिए आज इस ग्वालियर में जो यज्ञ होने जा रहा है, ये यज्ञ पूरे भारतवर्ष के उन्नत राष्ट्र के लिए। और इसके लिए जहां तक मेरे अखाड़े की बात आएगी या 13 अखाड़ों की बात आएगी, तो मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, सनातन के लिए मेरे 13 अखाड़े भी मेरे साथ हैं। एक नहीं, 13 अखाड़े भी मेरे साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मैं केवल यज्ञ के लिए, जैसे नारद जी ने सनातन का प्रचार किया घर घर जाकर, ऐसे था मैं आज भी लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज खुशी इसलिए है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उस पर कोई संशय इसलिए नहीं किया जा सकता है कि उसने बिगर कहे गौ माता को 40 रुपया देने की मंच से घोषणा की। तो राजमाता का दर्जा कब दिलवाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में मिल गया, मध्य प्रदेश में कब दिलवाएंगे? इसके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? इस आयोजन में कई करोड़ों रुपए खर्च होंगे। हाँ,
तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से रुपए आएंगे और उनका क्या तरीका होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात। इसका पहला तरीका तो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू अच्छा इसलिए जाता है कि संत परंपराओं में, सनातन की परंपराओं में राजे महाराजाओं के पहले अभिषेक संतों के द्वारा ही किए जाते थे। और अगर गृह मंत्री को गंगा जल में कोई स्नान करा रहा है और एक दो संत ने जल छिंट दिया, तो हमारे यहाँ कहते हैं देवो शांति ही। जब हमारे यहाँ महापुरुष जल लेते हैं और जल लेकर के अभिषेक करते हैं तो पूजा पाठ के बाद भी छिड़क देते हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स ने उन्होंने कहा है मनुष्य धर्म के लिए अफीम है, आप इसे कहां तक क्या है? धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, जर्मनी के विचारक है, क्या आप इसे सही मानते हैं और क्या वर्तमान में सार्थक है? हम तो केवल इतना मानते हैं कि धर्म पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है कोई भी, तो हमारे यहाँ उसका हनुमान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि कई विद्रमी हैं जो पहनाव कुछ रखते हैं, बोलते कुछ हैं, इसलिए कई कालनेम की डिग्री में है जो हाथ में झीका लेते जरूर हैं, सीताराम बोलते जरूर है, लेकिन सीताराम उनके दिल में होता नहीं है, इसलिए वो कालनेम की पद्धति में है कि जो हमारे यहाँ सीताराम की खाल पहन करके भी झीका बजा रहे हैं, लेकिन वो सच्चे धार्मिक नहीं है। विकास के लिए सुझाव दिया था कि सूर्यदेव के बनने के बाद, सूर्य मंदिर बनने के बाद हमारे ग्वालियर का वास्तु बिगड़ गया है, जिससे हमारी विकास, प्रगति, शांति बाधित हुई। और उसके संदर्भ में हमारे ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों ने प्रयास करके माँ महालक्ष्मी का मंदिर निर्मित किया। पुनः कुछ विद्वानों ने बताया कि उससे अब संतुलन हो गया है, लेकिन जो नकारात्मकता पैदा हुई और विकास रुका है, उसके लिए एक मार्ग उन्होंने ये सुझाया, सबसे अच्छा उत्तम मार्ग, अगर ग्वालियर में लक्षचंडी का एक यज्ञ हो जाए तो ग्वालियर चंबल के रुके हुए विकास को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। चंबल इलाके के मुरैना में लगातार शराबबंदी को लेकर महापंचायत की गई है। महापंचायत में निर्णय लिया है कि गांव में पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव शराब के नशे में युवा पीढ़ी लगातार आत्महत्या की जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने यह फैसला पंचायत में लिया है कि ग्राम पंचायत में कोई भी शराब नहीं बेचेगा और न ही कोई पिएगा। मुरैना जिले के अंबा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत श्यामपुर खुर्द में ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर पूरी पंचायत में शराबबंदी की है। शराबबंदी करने के कारण यह निकल कर आया है कि गांव में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है और आधा दर्जन से अधिक लोग शराब पीकर आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। इसी को लेकर ग्राम पंचायत ने यह ठोस निर्णय लिया है, न तो गांव में अवैध शराब की बिक्री की जाएगी और न ही गांव में कोई भी शराब पीकर आएगा। वैसे में तो मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी कर दी है। इसके अलावा देश के गुजरात और बिहार के बाद मध्य प्रदेश शराबबंदी करने वाला राज्य तो नहीं बना, लेकिन जिले की श्यामपुर खुर्द पंचायत में सरपंच, पंचों व ग्रामीणों ने महापंचायत कर अपनी पंचायत में शराबबंदी की घोषणा कर दी है। बीते रोज गांव में हुई महापंचायत में तय किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब पिएगा, बेचेगा या शराब पीकर उत्पात मचाते हुए मिला तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। अंबा तहसील की ग्राम पंचायत श्यामपुर खुर्द में युवा शराबी के आदी होते जा रहे हैं। बीते महीने में गांव के 3 युवकों ने शराब के नशे में अपनी जान दे दी। गांव में तेजी से बढ़ रही शराबखोरी से त्रस्त होकर गांव के सरपंच सतेंद्र सिंह तोमर और ग्रामीणों ने बीते रोज गांव में पंचायत बुलाई, जिसमें पंच, सरपंचों सहित पूरे गांव के लोग मौजूद रहे। पंचायत में ठहराव प्रस्ताव डालकर यह निर्णय लिया गया कि गांव में जो लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से बंद कर दें। ग्रामीणों ने पंचायत में बताया कि निर्णय की लिया कि सूचना पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक सहित कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों को दी गई है।
और जिला प्रशासन से यह सहयोग मांगा है कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शराबबंदी में माफिया आगे आया तो फिर वह उसकी शिकायत मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। राजवीर सिंह त्यागी मेरा नाम है, ग्राम पंचायत श्यामपुर को। दादा शराब गाँव में बिकती थी और कुछ वोट पर और गाँव में अन्य गाँव में भी बिकती थी, वहाँ से भी लाते थे, पीते थे। कुछ लोग घटना हो गई, कुछ लोग दारू पी गई, कुछ फांसियाँ दे ली कुछ बच्चों ने, और कुछ अपने घर में दंगा करते हैं तो उनको परेशानी आती है, घर को, पत्नी को, घर वालों को, पिता को, माता को, परिवार को। इसलिए दारू बंद कराई गई है साहब, पंचायत हुई है, सरपंच ने ठहराव किया है और हमारे सरपंच साहब ने अच्छी बात करी है, ये करी है और इसको ऊपर तक ले जाएंगे और जो पिएगा उस पर डाल करेंगे, बेचेगा उस पर डाल करेंगे। सब गाँव नहीं, पूरे गाँव सर्व जाति जितने गाँव में जाति रहती है सबकी। समस्या एक थी इसमें सबसे ज़्यादा, बहुत दिनों से, मतलब सालों से चली आ रही है, 2-3 साल से ये समस्या आ रही थी कि दारू गांव में बहुत पनप रही थी, बिक भी रही थी अवैध रूप से। तो लगातार घटना हो रही थी, जवान लोग खास करके युवा वर्ग नशे की लत में डूब रहा था और लगातार 2-3 साल से फांसी लग रही थी, युवा वर्ग फांसी लगा रहा था। 3-4 घटना लगातार हो गई। हाल ही में 1 महीने 2 महीने के अंतराल में 3 लोगों ने फांसी लगाई और वो उनका आत्महत्या कर ली उन्होंने। कई लोगों ने प्रयास किया, अभी 1-2 लड़के ने भी प्रयास किया, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि समाज की बात है, अच्छी बात नहीं। तो बड़ी मतलब पूरा गांव चिंता की में डूब रहा था कि एक विकट समस्या है, नशा की लत पड़ रही है युवा वर्ग में और इसमें पूरा परिवार, जिसके घर का बच्चा दारू पीता है तो वो अपनी पत्नी को, माँ को, बाप को, सबको परेशान करता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। गांव भी परेशान, पंचायत भी परेशान पूरी तरीके से। तो गांव के लोगों ने और सबने मिलकर के मुझे बताया कि भाई इसका कुछ निदान किया जाए। मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि इस पर कुछ निर्णय ठोस किया जाए। तो मैंने तत्काल एक विशेष ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई और सारे लोग उसमें उपस्थित हुए। हनुमान जी के मंदिर के सामने पंच चौपाल है, उस पर मैंने विशेष ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, जिसमें पंचों ने सबने प्रस्ताव रखा कि दारू बंद होना चाहिए, बिकना बंद होना चाहिए और कोई अवैध रूप से लाता है उसके प्रति ठोस कार्रवाई होना चाहिए। तो सारे लोगों में चर्चा बनी। चर्चा करने के बाद में निर्णय हुआ कि गांव में जो अवैध रूप से दारू बिक रही है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और जो लोग पी रहे हैं और पी के गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, उनको भी दंडित करेंगे। ऐसा निर्णय ग्राम सभा में लिया गया सर्वसम्मति से और उसका ठहराव प्रस्ताव सब बनाया गया है और उसको पूरा, ऐसा नहीं कि ग्राम सभा का ठहराव हो गया तो ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में रहेगा, उसको जनपद सीओ कार्यालय, अपने एसडीएम कार्यालय और माननीय जिलाधीश के कार्यालय तक पहुंचाएंगे। पुलिस को भी इसकी सूचना ठहराव के साथ देंगे और आबकारी विभाग को, खास करके आबकारी विभाग को हम अपने ठहराव के साथ जो निर्णय हुआ है ग्राम सभा में वो हम पहुंचाएंगे और अनुरोध करेंगे कि जो अवैध रूप से पूरे श्यामपुर की पंचायत में नहीं है ये समस्या, ये समाज में आज दारू है और इसको पूर्ण, मैं तो कहता हूँ अपने आपके माध्यम से कि कम से कम जनपद पंचायत अम्बा में जो 52-53 पंचायतें हैं उनको ये पहल करनी चाहिए और पूरे जोर शोर से इसका दारू का विरोध होना चाहिए। खास करके ये दारू का जो अड्डा बन चुका है आज चंबल क्षेत्र पूरा, जिसमें 2 नंबर की दारू बिक रही है, अवैध रूप से बिक रही है, तो इसको हम आबकारी विभाग को अवगत कराएंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना। ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि श्यामपुर खुर्द ग्राम पंचायत में लोगों ने स्वेच्छा से ही शराब सेवन ना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार के निर्णय जो हैं जब नागरिकों की ओर से ही आते हैं तो उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी ज़्यादा आसान होता है। जहाँ तक बात है प्रशासन की ओर से सहयोग की, तो प्रशासन हमेशा से ही कटिबद्ध है। यदि कहीं पे भी आबकारी के या शराब विक्रय के ऐसी जगहों से पॉइंट संचालित हो रहे हैं जो अवैध हैं, तो लगातार हम लोगों की ओर से कार्रवाई की जा रही है। श्यामपुर खुर्द में भी अगर ऐसा कोई विषय रहेगा हम लोग और पैनी नज़र वहाँ पे रखेंगे और ग्रामीण जनों से अगर कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई होगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा मोहल्ले में रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव
की आसपास के लोगों से पहचान कराई, जिसकी पहचान न होने पर सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। रेल चौकी प्रभारी एएसआई भरत मीणा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मोबाइल के टावर के पास सब देखा और पुलिस को सूचित किया, जिस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लिया। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। धौलपुर में राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का वार्षिक सम्मेलन होटल सुंदरम में संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्य कार्यकारिणी के संयुक्त कोषाध्यक्ष निर्लेप मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला सचिव सत्येंद्र शर्मा और जिला कोषाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी मौजूद सदस्यों ने इस रिपोर्ट का सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। सम्मेलन में 70 से अधिक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वर्ष 2025 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सर्वसम्मति से नीरज चौहान को जिला सचिव और आशुतोष सिंघल को जिला कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा राजीव शर्मा को CSC कन्वीनर, राम कुमार पारासर को संयुक्त सचिव और इंद्रजीत शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। बसेड़ी कस्बे के पीपल मंडी के समीप 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकानदार गौरव गर्ग पर फायरिंग कर दी थी, जिससे उसके पैर में गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया था। दुकानदार द्वारा 2 अज्ञात जनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना के बाद टीम द्वारा फायरिंग के प्रकरण में लिप्त एक नाबालिग को जयपुर से निरुद्ध किया गया। साथ ही नाबालिग के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि निरुद्ध नाबालिग पूर्व में भी 4 अपराधों में लिप्त रहा है। इसके अलावा एक अन्य फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।